हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा आज के वीडियो का, और आपको मैंने इसके बारे में कल बताया था अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे कि आज से हम लोग एमपीएससी मेंस में, आईएएस में, डब्ल्यूआरडी, जेडपी ऐसे एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स पूछे हुए हैं हर सब्जेक्ट के, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज का अपना सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जिस सब्जेक्ट से अपन स्टार्ट करेंगे वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, एमपीएससी मेंस के पेपर 1 का अगर आपने पैटर्न देखा होगा तो उसमें 9 सब्जेक्ट्स है, और 9 में से 7 सब्जेक्ट्स जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में कम से कम 70% न्यूमेरिकल्स आते हैं एमपीएससी के पेपर 1 में। अगर 200 मार्क का पेपर तो आप समझ लो कि 140 मार्क्स के आप लोगों को न्यूमेरिकल्स ही मिलने वाले हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन है स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीएससी के पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी आईएएस और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अभी अगर आप लोग देखो तो आपके पास में 3 एग्जाम अभी आपके सामने खड़ी है। जो एग्जाम भविष्य में निकलने वाली है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते आज के सिचुएशन में, लेकिन 3 एग्जाम ऐसी है जो कि इन फ्यूचर होने ही वाली है। एमपीएससी प्रीलिम और मेन दोनों भी होने वाली है, डब्ल्यूआरडी की एग्जाम्स होने वाली है, और जेडपी की एग्जाम भी होने वाली है। तो इन 3 एग्जाम के लिए तो कम से कम आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। बाकी जो एग्जाम्स आने वाली है उसके बारे में अपन डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, एसएससी जेई की एग्जाम भी होने वाली है। तो ये 3-4 एग्जाम जो आपके हाथ में है, ये एग्जाम के लिए हम लोग पूरी तरीके से अपनी लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं और पूरी जान लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इन एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करते रहो। ठीक है, आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एमपीएससी मेंस में बोलो या आईएएस में बोलो या फिर डब्ल्यूआरडी के एग्जाम में बोलो, ये एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स पूछे हुए हैं उसका हम आज पार्ट 1 देखेंगे। पूरा का पूरा सॉन्ग तो एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, इसलिए आज हम इस सब्जेक्ट का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें कुछ 8 से 10 न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो आईएएस और एमपीएससी मेंस में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर अपने चैनल से आज आप लोग नए जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक है, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स अपने फोन पे सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, आपसे आज एक और रिक्वेस्ट करनी थी। जैसे कि बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐप्स के थ्रू बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उसे फीस ले रहे हैं, और फिर उन्हें अलाउ कर रहे हैं कि वो उनके लेक्चर्स के थ्रू जा सकें। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने सारे लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने लग रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि अभी तक हमारे YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं हुआ है कि हम अपने YouTube वीडियोस पे ऐड लगा सकते हैं। तो अभी तक हमें ना YouTube से इनकम हो रही है ना आपके थ्रू कुछ इनकम हो रही है। तो सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी भी क्लासेस 3 से 4 महीनों से बंद पड़े हैं। अगर आप लोग, मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपके सपोर्ट से हमें थोड़ा फाइनेंशियल भी हेल्प हो सके और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी मिल सके। तो अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से कुछ फायदा हो रहा होगा, कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी गूगल पे के थ्रू या फोन पे के थ्रू अगर कुछ पे करना चाहे तो डेफिनेटली पे कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए। क्योंकि आज इस लॉकडाउन के अंदर बहुत से इंस्टीट्यूट फीस लेके ही पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें वो कुछ ना कुछ मिनिमम चार्ज कर रहे हैं, तो ही वो आगे बच्चों को लेक्चर्स के थ्रू जाने को मिल रहा है, तो ही वो एक्सेस उनको मिल रहा है कि वो लेक्चर्स के थ्रू जा सके। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिनिमम 100 रुपीज से लेके 1000 2000 तक जितना भी आप लोग अपने हिसाब से पे कर सकते हो। ये आपको स्लाइड में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सारे के ऑप्शन दिख रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर भी दिख रहा है। इन सब के अंदर आप लोग कुछ ना कुछ मिनिमम फीस पे कर सकते हो। ठीक है, एज यू विश। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो आपके बोर्ड पे सबसे पहला न्यूमेरिकल आ रहा है, मेरे पास न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। तो देखो ये न्यूमेरिकल में क्या बोला है, a prismatic bar of uniform cross sectional area of 5 cm square is subjected to axial loads as shown in figure। एक इस तरह का फिगर आपको दिया होगा, आपको इस तरह का फिगर देखने को मिल रहा होगा। इसमें कुछ एक्सियल लोड्स इस फिगर में दिए हुए हैं। देखो
इधर से एक लोड दिया है 3000 kg का, उसके बाद में इधर से एक लोड दिया है 2000 kg का, सॉरी हाँ 2000 kg का, उसके बाद में इधर से एक फोर्स दिया है 10,000 kg का, ये फोर्स 10,000 kg का है, उसके बाद में इधर से एक फोर्स दिया है 5,000 kg का। ठीक है, इस तरह से 4 फोर्सेस इस फिगर के ऊपर लगाए हुए हैं और आपका ये लेंथ दी हुई है हर पोर्शन की 1 मीटर की। इसमें ऐसे 3 पोर्शन बने हुए हैं और इसका नाम इस तरह से दिया हुआ है ABCD। आपको पूछा गया इसके अंदर पोर्शन BC इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल स्ट्रेस ऑफ, पोर्शन BC के ऊपर कितना स्ट्रेस आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस भी दिए हुए देख सकते हैं आप लोग। 4000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टेंशन के अंदर, दूसरा ऑप्शन दिया है 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कंप्रेशन में दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन है 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आई थिंक टेंशन में है, और चौथा ऑप्शन है 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी टेंशन में। ठीक है, तो इस तरह का पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है रिलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अगर आपने सॉम के स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर का एक टॉपिक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर का एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उससे ये क्वेश्चन रिलेट करता है। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले तो देखना होता है कि जो सिस्टम दी है, ये सिस्टम के अंदर हर एक फोर्स, मतलब जितने भी फोर्स लगाए हुए हैं सिस्टम के अंदर, ये सारे फोर्स लगाने के बाद में सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। ये जो सिस्टम है, जितने भी फोर्स इस पे आ रहे हैं, वो सारे फोर्स अप्लाई करने के बाद में जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में होनी चाहिए। देखो पहले वैसा है कि नहीं है। देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स जा रहा है वो कितने हैं, 3000, 2000 और ये 5000, कितना हो रहा है 10,000। और जो फोर्स उस डायरेक्शन में जा रहा है राइट डायरेक्शन में, वो कितना है 10,000। मतलब लेफ्ट डायरेक्शन के फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट डायरेक्शन के फोर्स। अगर ऐसा होता है तो अपना सिस्टम कैसा है, रेस्ट पोजीशन में है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो हर एक बॉक्स है, ये जो AB पोर्शन है, BC पोर्शन है, CD पोर्शन है, ये हर पोर्शन भी जो है वो रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को ये हर एक पोर्शन को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक सिंपल मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, उस साइन कन्वेंशन के थ्रू आप जाओ तो आप लोगों को हर सिस्टम को, हर बॉक्स को रेस्ट में रखता है। ठीक है, ये एक साइन कन्वेंशन आपको यूज करने का है। हमेशा अपन क्या करते, राइट में प्लस लेते, लेफ्ट में माइनस लेते, लेकिन इसको इन्वर्स करेंगे अपन, लेफ्ट में अपन प्लस लिखेंगे और राइट में माइनस लिखेंगे। जो जनरल साइन कन्वेंशन है उनसे उसका रिवर्स कर दो, लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में निगेटिव। इसमें क्या होगा, अब आपको पहले बॉक्स का फोर्स निकालना है। ये जो पहला बॉक्स है AB, इस पे कितना फोर्स एक्ट होगा, इधर से तो 3000 है और इधर से वापस 2000 है, मतलब ये जो पहला बॉक्स है ना दोस्तों, इधर से कितना आया 3000, वापस इधर कितना लगा 2000, तो ये बॉक्स स्टेबल कहां पे है। इज दिस बॉक्स इन इक्विलिब्रियम, नो, बिकॉज़ बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ये बॉक्स तो मूव हो रहा है, रेस्ट में कहां है। तो अपन इस साइन कन्वेंशन के थ्रू हर बॉक्स का फोर्स निकालेंगे और हर बॉक्स को अपन रेस्ट में लाएंगे। जैसे इस बॉक्स का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब इसका फोर्स P1, इसका फोर्स P2, इसका फोर्स P3। देखो पहले मैं P1 निकाल लेता हूं। तो जिस बॉक्स का आपको फोर्स निकालना है, ध्यान से देखना, अच्छे से लेक्चर को समझ लो, प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लो, बिल्कुल स्किप मत करो। पहले बॉक्स का अगर फोर्स निकालना है आपको तो क्या करो, पहले बॉक्स के सेंटर पे एक सेक्शन कंसीडर करो, पहले बॉक्स के सेंटर पे एक सेक्शन कंसीडर करो और उसके लेफ्ट साइड में देखो, सेक्शन के लेफ्ट साइड में देखो कितने फोर्स दिख रहा है, एक ही फोर्स दिख रहा है, और वो फोर्स कहां जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में साइन क्या बताया मैंने, पॉजिटिव, मतलब इस P1 का आंसर क्या हो गया, P1 का आंसर हो गया पॉजिटिव में 3000 kg। ठीक है, पॉजिटिव मतलब क्या, टेंशन। ठीक है, पॉजिटिव मतलब क्या, टेंशन। अब देखो P2 निकालना है, सेकंड बॉक्स का फोर्स निकालना है ना, तो सेकंड बॉक्स के सेंटर पे खड़े रहो, मतलब सेकंड बॉक्स के सेंटर पे एक सेक्शन सिलेक्ट कर दो और उस पे खड़े रह के, सेक्शन पे खड़े रह के लेफ्ट साइड में देखो क्या क्या दिख रहा है। अब इसके लेफ्ट साइड में कितने फोर्स दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, दोनों कहा जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब 3000 प्लस 2000, बिकॉज़ लेफ्ट में साइन कन्वेंशन क्या दिया अपन ने, पॉजिटिव, तो 3000 प्लस 2000 कितना हो गया 5000 kg। और P3 भी निकाल लेते थे आपको, P3 का काम नहीं है कि आपको सिर्फ BC पोर्शन का पूछा हुआ है, लेकिन P3 निकालोगे तो आपको समझ जाएगा कि आपने जो फोर्सेस निकाले वो करेक्ट है कि नहीं है। इसे कैसे क्रॉस चेक करना वो भी आपको समझ जाएगा। ठीक है, देखो थर्ड बॉक्स का फोर्स निकालना है ना, तो थर्ड बॉक्स के सेंटर पे खड़े रहो, वापस लेफ्ट साइड में देखो क्या दिख रहा है,
3000 प्लस 2000, ये जा रहा राइट साइड माइनस करना पड़ेगा, माइनस 10000, 5000 माइनस 10000 क्या हो गया, माइनस 5000 हो गया, माइनस 5000 हो गया। और आखिरी में जो फोर्स है लास्ट, जो थर्ड बॉक्स के आखिरी में आ रहा, वो कितना है 5000, वो कहाँ जा रहा, लेफ्ट में जा रहा, मतलब क्या है प्लस। तो ये जो थर्ड बॉक्स है सी डी, इस पे अपन ने कितना फोर्स निकाला, माइनस 5000, मतलब क्या कॉम्प्रेसिव। और इधर से कितना फोर्स आ रहा, वापस उसी 5000 आ रहा, मतलब ये देखो आखिरी के बॉक्स पे इधर से कितना आया 5000 जो अपन ने निकाला, एट द एंड कितना फोर्स है 5000, आ गया बॉडी स्टेबल। जो हर एक बॉक्स है वो क्या हो गया, इससे स्टेबल हो गया। तो आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था पोजीशन बीसी के अंदर कितना स्ट्रेस फॉर्म होगा। अब पोजीशन बीसी मतलब P2, तो पोजीशन बीसी का लोड क्या आ गया अपना, पोजीशन बीसी का लोड क्या आ गया 5000 kg। अब पोजीशन बीसी का स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा 2 बोलता है। फॉर्मूला क्या रहता है, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया भी दिया है आप लोगों को 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 5 10 50 हो गया, 10 और ये 2 0 कितना हो गया 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। तो आप लोगों को मैं हर क्वेश्चन को बगैर कैलसी भी कैसे सॉल्व करना ये भी बताते चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पास में कैलसी अलाउ नहीं है, आपको एमपीएससी में अलाउ है, डब्ल्यूआरडी में अलाउ है, जेटी में अलाउ है। तो बगैर कैलसी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये भी आपको बताते चलूंगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपीएससी के पुराने पेपर देखते हो, आईएएस के पुराने पेपर देखते हो, तो ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार दिखेगा, हर साल या हर 2 साल के गैप में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको आज प्रैक्टिस के लिए देता चलूंगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ये। इस तरह से आप लोगों को हर एक बॉक्स का फोर्स निकालना है। हर बॉक्स का फोर्स निकालने के लिए आपको इस साइन कन्वेंशन को यूज करना है, जो कि आप लोग याद रखें, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लो। इतना समय अपन दे सकते नहीं कि आप लोग पूरा लिख सको, एक तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉन्ग का, जिसके ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ये, लेकिन इसमें कुछ अलग पूछा हुआ है। देखो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो अ प्रिज्मेटिक बार ABC is subjected to an axial load of 25 kilonewton, the reaction RA and RC will be। तो एक इस तरह का एक प्रिज्मेटिक बार आपको दिया हुआ है, इस तरह का प्रिज्मेटिक बार दिया हुआ है आप लोगों को, ये दोनों एंड फिक्स है इसके, और इस पे एक फोर्स दिया है 25 किलो न्यूटन का, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है ट्वाइस एल, ये दिया हुआ है 3 टाइम्स एल, तो ये पूरा हो जाएगा 5 टाइम्स एल, बराबर। तो आपको पूछा है कि इधर से जो सपोर्ट रिएक्शन लगाएंगे हम लोग, जो ये फिक्स एंड पे रिएक्शन लगाएंगे आरए और आरसी, क्योंकि इसका नाम है एबीसी, तो ये आरए और आरसी की वैल्यूज क्या रहेंगे, ठीक है। ये पूछा है आप लोगों को, आपके पास में ऑप्शन दिए है, तो आप लोग ऑप्शन चेक कर लो। तो ये इसका अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लो आप लोग, मैं इसका आपको आंसर निकाल कर दो कैसे निकालना। देखो एक इस तरह का बीम आपने देखा होगा, इस तरह का बीम देखा है आपने, चाहे वो फिक्स रहो या सिंपली सपोर्ट रहो, या इसको सिंपली सपोर्ट कंसीडर करते हैं। इस तरह का एक सिंपली सपोर्ट बीम देखा है आपने, जिसके ऊपर समझो लोड आ रहा है कुछ तो भी डब्ल्यू का लोड होगा, और इसका इधर का डिस्टेंस है ए और उधर का डिस्टेंस है बी। तो ऐसे बीम के सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को। इसका अगर मेरे को आर निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है W/B/L, और आरबी निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहता है WA/, ये फॉर्मूला आपको पता होंगे, आई होप सो। बस यही फॉर्मूले यहाँ अप्लाई कर दो। ये बीच में एक लोड है 25 किलोन्यूटन का, 25 का लेफ्ट हैंड डिस्टेंस मतलब ये हो गया अपना ए, और 25 के राइट हैंड डिस्टेंस मतलब ये हो गया अपना बी। अब पहले आर निकालना है, तो आर का सिंपल वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो W/B/L। आपका W कितना है 25, आपका B कितना है 3L, और टोटल L मतलब क्या 5L। ये L कैंसिल हो जाएगा, 23 5 3 75/5 15 किलोन्यूटन, आर का आंसर कितना आ गया 15 किलोन्यूटन। अब RC निकालना है, तो राइट हैंड साइड का सपोर्ट रेशियो निकालना है W/A/, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो W/A/L। W कितना है 25, A मतलब ट्वाइस L अपॉन 5L, L कैंसिल 50/5 10। तो ये आ गया आपकी आरए और आरसी का आंसर। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आईएएस के 2010 में पूछा हुआ है। तो ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि अपन इसको बीम से रिलेट कर सकते हैं।
बीम के फॉर्मूले अपन यहाँ लगा सकते हैं और सिंपली अपन आर से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आईएएस 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक बात ध्यान रख लो कि जो क्वेश्चन आईएएस और गेट में पूछते वही क्वेश्चन एमपीएससी मेंस में भी रिपीट होते, 90% वही क्वेश्चन आते। अगर आप सिर्फ एमपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको आईएएस के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगा, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगा, उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आईएएस के 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स जेरोक्स की दुकान में मिल जाते हैं, वहां से आप लोग उसका जेरोक्स निकाल लो, फोटोकॉपी निकाल लो, ताकि आप वो सब पेपर रेफर कर सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आया होगा, देखो आप लोग। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आईएएस 2009 पूछा हुआ है। गिवन E as the Young's modulus of elasticity of a material, अगर E is equal to क्या बोलते हैं उसको, Young's modulus of elasticity of material, what can be the minimum value of its bulk modulus of elasticity? तो E अगर Young's modulus है तो बल्क मॉडुलस का कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है बल्क मॉडुलस का E के फॉर्म में। अगर मेरे को E के फॉर्म में बल्क मॉडुलस का वैल्यू निकालना है मिनिमम, तो क्या हो सकता है? ऑप्शन देखो दिया है आपके पास में, ऑप्शन दिया है E/2 दिया है पहला ऑप्शन, बाद में दिया है E/3, बाद में दिया है E/4 और बाद में दिया है E/5। अगर आपको ये रिलेशंस जो है इलास्टिक कांस्टेंट्स की, ये जो फॉर्मूले वगैरह है जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया है अभी, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेक्चर देख लो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर कम से कम 17 से 18 लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो वो लेक्चर्स देख लो। वो लेक्चर्स के थ्रू आपको सारे फॉर्मूले, सारे इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशन, उसके न्यूमेरिकल सब मैंने बताए हुए हैं अपने लेक्चर पे, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या YouTube पे सर्च कर देना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बाय आकाश कट्टा। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों। एक रिलेशन आपको पता है E और K का, E = 3K1 - 5 ठीक है, E को K का जो आंसर निकालना है वो E के फॉर्म में निकालना है ना, तो E और K का रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो K = क्या हो जाएगा, E/3 × 1 - 5 देखिए ऐसा ऑप्शन तो इसमें है नहीं, ऐसा ऑप्शन इसमें है, इसमें E/3 का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि म्यू का कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है, म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, कम से कम म्यू कितना रह सकता है। अगर आपको म्यू के वैल्यूज पता होंगे, या मेरे लेक्चर देखे ना आप लोग इलास्टिक कांस्टेंट का, वहां बताया मैंने कि म्यू के वैल्यूज कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम म्यू = 0 हो सकता है। कॉर्क जो मटेरियल है उसका म्यू क्या होता है, 0 रहता हमेशा। तो म्यू के कम से कम वैल्यू क्या 0 हो सकती। अगर मैं म्यू = 0 पुट कर, क्या हो जाएगा, 2 × 0 0, 1 - 0 1, 3 × 1 3, तो k का आंसर क्या आ गया, E/3। क्योंकि वैसा ऑप्शन अपने पास में है नहीं, तो अपने को ये सोचना पड़ेगा कि म्यू को अपन = मिनिमम क्या रख सकते हैं, तो म्यू को मिनिमम 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ मटेरियल्स है जिसका म्यू 0 होता है। तो सिंपली अपने को E/3 आंसर मिल जाता, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। और बच्चों, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग कुछ मिनिमम फीस गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको अपने कुछ मिनिमम फीस पे करना होगा तो आप लोग अपनी इच्छा से आराम से कुछ ना कुछ पे कर सकते हैं, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेटल बार ऑफ 10 mm diameter when subjected to a pull of 23.5 kN gave an elongation of 0.3 mm on a gauge length of 200 mm, then modulus of elasticity will be। इसमें देखो डायमीटर दिया हुआ है 10 mm आपको, उसके बाद में एक पुल फोर्स दिया है, 23.5 kN का, उसके बाद में इलॉन्गेशन मतलब डेल्टा एल दिया हुआ है 0.3 mm का, उसके बाद में लेंथ दी हुई है 200 mm की, और आपको निकालनी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो ऑप्शन आपके सामने होंगे, पहला है 200, दूसरा है 300, तीसरा है 360 और चौथा है 400 kN/m²। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके पास में। एक आपको पता होगा डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है PL/A। यार डेल्टा एल तो निकालना नहीं है, E निकालना है, तो इसको उल्टा कर दो, E को बाहर लेके आ जाओ और डेल्टा एल को अंदर कर दो, मतलब E = P/A × डेल्टा एल। इस तरह से फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, देखो P कितना है,
P दिया है 23.5 और L दिया है 200 अपॉन एरिया। आपको ऑलमोस्ट बच्चों हर हर डायमीटर का एरिया लर्न कर देना होगा। 6 का एरिया होता है 28, 8 का होता है 50, 10 का एरिया होता है 17.53, 12 का एरिया होता है 113.09, 16 का होता है 201.24। तो ऑलमोस्ट हर डायमीटर का ये लर्न कर लो, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत दिक्कत जाएंगी अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। कैलसी आपके पास में है नहीं, तो आपको हर डायमीटर का एरिया लर्न कर लेना होगा। कम से कम 25 से 30 तक के हर डायमीटर का एरिया आपको लर्न कर लो, ताकि उतना समय बचे आप लोग। ठीक है, तो 10 का बार का एरिया होता है 78.53। आप लोग कैलकुलेटर में जाकर देख लेना, इन कैलसी लोग है एग्जाम में। और डेल्टा एल कितना दिया है 0.3। इसको भी अपने को सॉल्व करना है, बगैर कैलसी की करना है। तो एग्जैक्ट आंसर तो मिलता नहीं होगा कैलसी के, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होने वाला। ठीक है, देखो 23.5 × 2 कितना होगा, 23.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, वो होगा 47, साथ में 2 जीरो अटैच करने हैं। ठीक है, अब 78.5 × 0.3, अगर अपन 78.53 समझो 80 पकड़ लो। ठीक है, राउंड अप में क्या कर लो 80 पकड़ लो। 80 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 24। 80 का 10% क्या होता है 8, 0.3 में 30% लेने का है, तो 80 का 30% क्या हो जाएगा 24। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या आ रहा है 24 आ रहा। अब 4700 को 24 से डिवाइड करना है, तो ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा। 24 इधर 4700 ये सॉल्व करना। ये सॉल्व करने के बाद में राउंड अप में जो आंसर ऐसा आंसर आता 195 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आता। अब देख लो कि 195 के क्लोज ऑप्शन कौन सा है, 200, 300, 300, 360, 400, इसमें से क्लोज ऑप्शन कौन सा है 195 के पास में 200। तो राउंड अप में इसको क्या करना है अपन 200, मतलब 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये अपना ऑप्शन करेक्ट है। तो थोड़ा ट्रिक यूज करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा कि बगैर कैलसी के न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आईएएस 2014 पूछा हुआ है। आईएएस 2014 पूछा हुआ है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये वाला, ये आईएएस 2009 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आईएएस पूछे हुए एमपीएससी मेंस में आने वाले हैं, ये आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको आपको घर पे सॉल्व करना है। देखो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा अभी। A member ABCD is subjected to a force system as shown in figure। फिगर आपको दिया हुआ है, इस तरह का फिगर आपके सामने है। आप लोगों से थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करना है, तो ताकि आप लोग घर पे सॉल्व कर सकते हैं। इधर का फोर्स दिया हुआ नहीं है, इस तरह की फिगर दी है। इधर का फोर्स है 365, इधर का फोर्स है 450, इधर का फोर्स है 130। ये पोजीशन है ए बी सी डी। ठीक है, पोजीशन है ए बी सी डी। द रेजिस्टिव फोर्स इन पार्ट बीसी, बीसी के अंदर कितना फोर्स आएगा, जो प्रोसेस बताया मैंने आपको फोर्स निकालने की, इसका P1 निकालना है, P2 निकालना है, P3 निकालना है। जिस प्रोसेस से मैंने बताया पहला क्वेश्चन सॉल्व करके, वो सेम प्रोसेस अप्लाई करना और इसको सॉल्व करना। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, पहला है 365 कंप्रेसिव, 450 टेंसाइल, 85 कंप्रेसिव, 320 कंप्रेसिव। तो इसमें सिर्फ एक दिक्कत है, इधर का फोर्स जो है वो मिसिंग है। तो आप लोगों को सिंपल जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो लगाओ और इधर का फोर्स निकाल लो। वो साइड जाने वाला फोर्स कितने है 365 और 130, कितना हो रहा 365 प्लस 130 195, सॉरी 495, 365 प्लस 130 कितना होता है 495। और इधर जाने वाला फोर्स कितने है सिर्फ 450, तो 450 में कितना ऐड करेंगे तो हो जाएगा 495 45। देख लो आप इसका जो दिया हुआ ये बोल देना, लिमिट कुछ नहीं दे चलता अपने को। देख लो 45 प्लस 450 495, 365 प्लस 130 495, सिंपल। अब इधर का फोर्स पता चल गया आपको कितना आने वाला है। अब वो प्रोसेस लगाना और बीसी पोर्शन का लोड कितना आता है निकालना, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो भी आपका आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो आपको बता दूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा होगा। The value of modulus of elasticity for a material is 200 giganewton per meter square and mu is equal to 0.25. What is G? इसमें E दिया हुआ है 200 GPa, giga न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब GPa होता, और इसमें आपको म्यू दिया है 0.25, आपको निकालने का है G। ठीक है, E is equal to 200 Gn पर मीटर स्क्वायर और म्यू is equal to 0.25, G निकालना है। तो सिंपली ऑप्शन देख लो आप लोग, पहला ऑप्शन 250 है, दूसरा है 320, तीसरा है 125, चौथा है 80। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। ये रिलेशन लगाओ, E is equal to 2G1 plus mu, इस रिलेशन का यूज करो, E is equal to 2G1 plus mu।
ई दिया हुआ है, जी निकालना है ना, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस न्यू। ई दिया है 200 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 0.25, 1.25, 1.25 इंटू 2 2.5, 200 अपॉन 2.5 कितना होगा 80। 200 को 2.5 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 2.5 200। तो 80 जीएम पर मीटर स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन का, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हम आराम से सॉल्व कर पाए। इलास्टिक कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स इसके पहले भी पढ़ाया मैंने अपने YouTube चैनल पे। ये इलास्टिक कांस्टेंट का जो लेक्चर डाला था उसके न्यूमेरिकल्स भी उसमें पढ़ाए थे, वो भी देख लेना आप लोग, नहीं देखा होगा तो। और इलास्टिक कांस्टेंट न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन तो एमपीएससी मेंस में बोलो, डब्ल्यूआरडी में बोलो, जेपी में बोलो, पीडब्ल्यू बोलो, हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन तो इलास्टिक कांस्टेंट के ऊपर आ ही सकता है, न्यूमेरिकल बोला, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा 25-26 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है और अभी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बाकी है, जो थोड़ा लेंथी है। और मैं देख रहा हूँ कि जो अगर बहुत लंबा वीडियो होता है तो आप लोग देखते नहीं हो। छोटे वीडियो में अच्छा वॉच टाइम मिल जाता, लेकिन आप लोग बड़े वीडियोस को देखते नहीं हो। तो प्लीज आप देखा करो, इससे जब बड़े वीडियोस पे वॉच टाइम कम मिलता है तो मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं लंबे लंबे वीडियो शूट करता जाऊँ, रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों को दूँ, क्योंकि आप लोग देख ही नहीं रहे हो। तो इट इज द वेस्ट ऑफ माय योर टाइम, माय टाइम आल्सो। जो मेरे एफर्ट लग रहे हैं उसमें वो बहुत ज्यादा लगते हैं। लॉन्ग लंबे वीडियो शूट करने के लिए एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को देखा करो। आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों से जो रिस्पांस मिल रहा है मेरे लेंथी वीडियो को वो बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा वर्स्ट है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि बहुत ज्यादा वर्स्ट रिस्पांस है आप लोगों का लेंथी वीडियो के लिए। तो जब तक आप लोगों से लेंथी वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तब तक मैं उसे आप लोगों को नहीं दे सकता, ठीक है। तो 4 नंबर के मुझे पढ़ाने थे आज, लेकिन वीडियो काफी लेंथी हो रहा है और आपका रिस्पांस बहुत पुअर आता है। अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे तो आगे जाके मैं लेंथी वीडियो आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि मैक्सिमम कंटेंट हमने एक लेक्चर में कवर करना चाहिए, तो आप लोगों की तरफ से वैसा रिस्पांस आना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल होता है। एक हाथ ताली बचती नहीं है, तो आप लोगों को वैसा रिस्पांस देना पड़ेगा, तो ही हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना।